हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इसमें हम बातचीत करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के बिल्कुल सटीक कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे। गाइज, इसमें हम लगभग सारी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। पूरे सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत होगी हमारी, ठीक है ना। तो ऑल सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा, और साथ ही आप लोगों को अगर कोई आंसर अगर चैलेंज करना होगा तो भी आपने कर लिया होगा। देखो गाइस, कल यूजीसी ने अपना प्रोविजनल प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड करवा दिया है। और इस आंसर के आधार पे आपने ये चेक कर लिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे डाटा का यूज़ किया है। इसमें प्रीवियस 5 ईयर का प्रीवियस प्रीवियस 5 ईयर का मैंने डाटा यूज़ किया है। कुछ एक्सपर्ट से मैंने राय लिया है। फिर उसके बाद जो भी लर्नर्स ने मेरे को सेंड किया है मेरे इंस्टा पे, और साथ ही यूट्यूब चैनल पे जिन्होंने ट्वीट करके अपना नंबर दिया है, उस डाटा का भी यूज़ किया हूँ। और जो फेलोशिप वगैरह कर रहे हैं और जो नेट क्वालिफाई हैं, उन तमाम लोगों के एक्सपर्टीज़ को इसमें मैंने लगाया है। और इससे एक सटीक कट ऑफ के रूप में देखा जा सकता है कि आपका कट ऑफ सटीक कितना जाना चाहिए, क्योंकि फाइनल आंसर की आने में और आपके रिजल्ट आने में अभी एक लंबा अच्छा खासा टाइम लाइन देखने को मिल रहा होगा, एक गैप देखने को मिल रहा होगा। गाइज, इन तमाम टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम सटीक कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे कि कितना सटीक कट ऑफ जाना चाहिए और कितना होना चाहिए। इसमें हर कैटेगरी के मैं बात करूंगा, चाहे वो अनडिजर्व कैटेगरी हो, चाहे वो ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी, इन तमाम कैटेगरीज के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। और इसमें देखेंगे कि जीआरएफ के लिए कितने नंबर चाहिए और नेट के लिए कितने नंबर चाहिए। तो बिना समय गंवाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जून 2023 यूजीसी नेट कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे। इसमें हम देखेंगे फेज 1 और फेज 2 का, ठीक है ना। दोनों का मैंने एक साथ समराइज कर दिया है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो एग्जाम 13 जून को शुरू हुआ था और जो एग्जाम 22 जून तक चला है, उन तमाम में यानी कि दोनों फेजेस में जो एग्जामिनेशन चले हैं 13 से लेकर के 22 तक, इन सभी चीज़ों का हम लोग देखेंगे। इसमें सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे कि कितना नंबर आखिरकार आना चाहिए जिससे खुद को आप पास मानोगे और आप अपने आप को कंसीडर करके चलोगे असिस्टेंट प्रोफेसर, फेलोशिप, जूनियर फेलोशिप वगैरह में। तो आइए आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, यू नो वेरी वेल कि आप सभी ने अपना सब कुछ देख लिया होगा, जैसे कि अपने अपने आंसर की मैच कर लिया होगा, ये सारी चीज़, ठीक है ना। तो अब फाइनली हम कट ऑफ के ऊपर बातचीत करते हैं, ठीक है ना। ये एप्लीकेबल है सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। ये सभी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि कुछ खास सब्जेक्ट के लिए ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका हिंदी हो। एक मिनट गाइस, ये पेन यार चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका उर्दू हो, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, उसके बाद होम साइंस हो, ठीक है ना, या उसके बाद आपका साइबर सिक्योरिटी को लेकर के हो। तो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल है, जिसमें 1 से 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये एक एक्सपर्ट के राय के द्वारा बनाया गया कट ऑफ है। ये ऑफिशियल नहीं है, मैं उस बात को बता दूं, ये ऑफिशियल नहीं है। अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो। तो चलो गाइज, देखते हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी में देख लेते हैं। तो अनडिजर्व, ओबीसी, एससी एंड एसटी है। जीआरएफ के लिए कितना कट ऑफ चाहिए, ठीक है ना। जीआरएफ के लिए कितना कट ऑफ चाहिए, नेट के लिए कितना कट ऑफ चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर कितना होना चाहिए और आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, जिसके आधार पे खुद को आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देख सकते हो, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप देख सकते हो खुद को, या आप फेलोशिप के रूप में देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को आइए शुरू करते हैं अब फाइनली।
गाइज यहाँ पे देखो कैटेगरीज वाइज अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी में है आप, तो जेआरएफ के लिए कम से कम आपके पास नंबर आने चाहिए 200 से 205 नंबर आपके आने चाहिए। अगर इतना नंबर बन रहा है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो। वहीं पे ओबीसी की मैं बात करूं जेआरएफ के लिए तो 200 से 205 के बीच में होना चाहिए, या 200 से लेकर के 205 के बीच में भी आता है, या इतना भी नंबर रहता है तो आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, खुद को आप जेआरएफ के लिए देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी का, तो इसमें एससी में आप 195 से लेकर के 200 के बीच में आप देख सकते हो। अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप अपने आप को जेआरएफ के रूप में देख सकते हो। और एसटी के लिए 160 से लेकर के 170, ये क्या है, ये मार्क्स है गाइस, मार्क्स है, आपके नंबर है, इतने आने चाहिए। उसके बाद मैं नेट के लिए देखूं तो नेट के लिए अगर 180 से लेके 190 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो, जैसे कि ओबीसी के नन क्रीमी लेयर में आप आते हो, तो अगर 175 से लेकर के 185 नंबर आपके बनते हैं तो खुद को आप ओबीसी में जे नेट क्वालिफाई यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल मान सकते हो। उसके बाद 150 से लेकर के 160 यानी कि 150 से लेकर के 160 के बीच में अगर आपका नंबर आता है तो आप इसी कैटेगरी में है तो भी आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और 140 से लेकर के 150 के बीच में है, एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब टोटल मार्क्स की मैं बात करूं तो देखो गाइस, टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे 200 से लेकर के 220 के बीच में रहना चाहिए, और फिर उसके बाद 180 से लेकर के 190 के बीच में रहना चाहिए, तब आपका नेट और प्लस जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो पाएगा। उसी तरीके से ओबीसी के लिए है, एससी के लिए है एंड एसटी के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर कितने क्वेश्चंस हमारे सही होंगे तो खुद को हम मान सकते हैं कि हमारा नेट क्वालिफाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो 80 से लेकर के 190 से लेकर के 105 क्वेश्चंस अगर आप सही कर रहे हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो आपका नेट और प्लस जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 105 आएगा तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, 90 के आसपास बन रहा है तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद अगर 85 से लेकर के 100 के बीच में है और ओबीसी कैटेगरी में है तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। 85 प्लस में है तो, और 100 प्लस में है तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। 95 से लेकर के 100 के बीच में है, माफ करना, यहाँ पे होना चाहिए था 75 से लेकर के 85। अगर 75 से लेकर के 85 के बीच में है तो आपका नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप एससी कैटेगरी में हो। और यहाँ से है 65 से लेकर के 75 के आसपास अगर आपके नंबर बनते हैं तो आप नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया है। देखो गाइस, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट पैनल के द्वारा सजेस्ट किया गया कट ऑफ है, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जब आपका कट ऑफ आ जाए, फाइनल आंसर की आ जाए, कट ऑफ जब रिलीज हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर आकर के देखना, आपको ये बात जरूर समझ में आ जाएगा, ताकि आप भविष्य में भी किसी को सजेस्ट कर सकते हो। तो आपको एक बात दिमाग में जरूर रहेगा कि अनस्टॉपेबल ने जो कट ऑफ बताई थी वो बिल्कुल सटीक कट ऑफ थी, बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ के आसपास ही थी। देखो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, इसी के आसपास रहेगा, इसके साथ आप गो थ्रू हो सकते हो। बहुत लोगों के मन में अब बहुत सारी डाउट आ रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर हार्ड था फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यूपीएससी का। यूपीएससी का क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन बच्चों ने वहां पे पीआईएल फाइल किया, बहुत सारी चीजें करा। आयोग क्या कह दिया है, डायरेक्ट आयोग ने डायरेक्ट कह दिया है कि देखो ऐसा है कि क्वेश्चन अगर हार्ड होता तो 14 से 15 हजार बच्चे हम सिलेक्ट नहीं कर पाते, और उतने बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होते। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे मात्र 6% का गेम है, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि 10%, 12%, 20% आपको मिलने वाला है। ये 0 से लेकर के 6% के बीच में है, ऐसा भी नहीं है कि 6% टोटल मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हो ना? यानी कि कुल जितने भी सीटें हैं और कुल जितने भी इसमें रिजल्ट होते हैं उसका मात्र 6% बच्चा ही पास होने वाला है। और यहाँ पे लाखों बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया है, और इसमें से 6% बच्चे, इनके लिए छांटना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। समझ रहे हो ना? बाकी के 94% बच्चे फेल हो जाएंगे मात्र 6% ही पास होंगे, और 6% भी टोटल नहीं हो पाएंगे, इससे भी कम होगा। और 94 से लेकर के 95% जो बच्चे होंगे वो फेल हो जाएंगे। तो इनके लिए बहुत बड़ा हार्ड गेम नहीं है कि इसमें से बच्चे कैसे छांटेंगे, वो इजली तौर पे छांट लेंगे। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, देखो अपने सेफ
अपने आप को तसल्ली देने के लिए, सेफ रखने के लिए एक जो मैं नंबर बोलता हूं वो नंबर याद रखना। अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, देखो मैं बात कर रहा हूं 80 क्वेश्चन 160 नंबर के, अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद 80 से लेकर के 100 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, देखो 80 से लेकर के 100 के बीच में आपके अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ये बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। इस कट ऑफ को पैनल ने जिस तरीके से सजेस्ट किया है, जिस तरीके से बच्चों ने सजेस्ट किया है, जिस तरीके से एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है, और जिस तरीके से नेट का पिछले 5 साल का प्रीवियस डाटा था उसका यूज किया गया है, और तब जाकर के आपके लिए एक सटीक कट ऑफ बनाया जा रहा है। तो इसके साथ आप गो थ्रू हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 80 से कम बन रहा होगा, 75 के आसपास बन रहा होगा, 150 के आसपास नंबर बन रहा होगा। देखो ये डिपेंड कर जाएगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर, अगर कि कौन से सब्जेक्ट का कितना ज्यादा डिमांड है और कौन से सब्जेक्ट में कितने ज्यादा लर्नर्स ने फॉर्म फिल करा है, ठीक है ना। उसमें से 6% बच्चों को छांटना है तो इन बातों को ध्यान में रखना। लेकिन 80 नंबर, आप 80 क्वेश्चंस आपके सेफ हैं। इसके नीचे जो भी हैं, खुद को ये कंसीडर या दिलासा देकर के मत चलना कि हाँ मेरा हो रहा है। अगर इससे कम आ रहा है तो चुपचाप आप दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए तैयारी में जुट जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इससे कम कट ऑफ आएगा, इसके आसपास ही रहेगा, इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाला है। गाइज इस वीडियो में हमने हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से बातचीत कर लिया है, और आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपके माइंड में कौन सा कट ऑफ है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है ना, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ताकि आने वाले जो भी और वीडियोस कभी आए भविष्य में, इन तमाम बातों को भी मैं कंसीडर करूं और ध्यान में रखूं, ठीक है ना। लास्ट में मैं बस यही कहूंगा गाइज, ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, आप सभी के फ्यूचर के लिए, आप सभी के लिए, आप सभी के कैरियर के लिए ऑल द बेस्ट। अनस्टॉपेबल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर 80 से लेकर के 100 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं तो खुद को आप कंसीडर करके चल सकते हो कि आप पास हो, ठीक है ना। और ये प्यारा सा स्माइली है, आप लोग भी अपना प्यारा सा स्माइली दो, ठीक है। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर बैच को मैं बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं, और इस समय से लेकर दिसंबर तक का मेरे पास अच्छा खासा समय मिलने वाला है। तो इस वाले बैच में दिसंबर का संपूर्ण तैयारी हो जाएगा आपका यूजीसी नेट का, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कोई भी सजेशन होगा तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, उसको मैं जरूरी ध्यान में रखूंगा। मेरे से बातचीत करना हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और वहां पे आप अपना नंबर भी सेंड कर सकते हो, और कौन सा सब्जेक्ट है आपका वो भी सेंड कर सकते हो, ठीक है ना, ताकि ये पता चल जाएगा। और देखने के बाद मैं आपको ये जरूर बता पाऊंगा कि आपका हो भी रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें हैं, और इसके अलावा कुछ और चीजें ऐड करनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऐड कर देना, ताकि हर किसी को इससे बेनिफिट और लाभ मिल सके, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।